Hello friends, welcome to my channel. दिस इज़ पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्ज़ाम में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मिनिमम 2 क्वेश्चन है ना, 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और बिल्कुल स्कोरिंग है, आपको पता भी होगा। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो के, और मुझे काफ़ी इजी लेवल रहा प्रोबेबिलिटी का। तो जस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ और बिल्कुल आप देख जाओ और ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर। कोई किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में आप लिख दो नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसके फेवर में है, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और नीचे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपल। और ये दूसरा फार्मूला, ये भी बहुत यूजफुल है। ए मतलब किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी, और ए बार मतलब किसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ए मतलब ए विल हैपन एंड ए बार मीन्स ए विल नॉट हैपन। ओके, अगर किसी इवेंट के बारे में अगर सोचे, अगर वो होगा और नहीं होगा तो पक्का, एक तो बात तो पक्का, या तो होगा या नहीं होगा। अगर दोनों के प्रोबेबिलिटी को सम करे तो 1 आ जाएगा। मतलब 100% ये चीज़ होना ही है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, हुआ तो नहीं होगा, अगर हो गया तो नहीं होगा, नो हो गया, अगर नहीं हुआ तो होगा 0 होगा, नहीं होगा का 1 हो जाएगा। मतलब ऑलवेज इनका सम 1 आता है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें काम आता है इस तरीके से कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैलकुलेट करना वहाँ पे इजी होता है। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर लीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, है ना। समटाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन देख लिया। अच्छा, आउटकम्स कैसे लिखते हैं? ठीक है, यहाँ पर 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मैं आपको फटाफट आउटकम्स लिखना सिखा देता हूँ। अगर 1 कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो 2 to the power 1। एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, तो 4 का हाफ क्या हो गया 2, तो 2 टाइम्स हेड लिख दीजिए, 2 टाइम्स टेल लिख दीजिए। फिर आगे पहले 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिखा था, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल। अगर हमने 3 कॉइन को टॉस कर दिया, 3 कॉइन टॉस्ड, तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 8। तो 4 टाइम्स आप लिख दो हेड और 4 टाइम्स लिख दो टेल। फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 1 टाइम्स हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम्स हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमारा सारा आउटकम्स आ गया 8। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग आउटकम्स। 4, अगर 4 कॉइन टॉस किया वो तो आता नहीं है, 16 हो जाएंगे 2 to the power 4, 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करके लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, ये वाला केस है। ऑल हेड्स आने के कितना चांसेस है? देखो 8 में से एक ही जगह है जो कि ऑल हेड्स है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितने आउटकम फेवर में 1, टोटल आउटकम है 8, तो 1/8। सेकंड, 1 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? तो 1 हेड आ रहा है इसमें, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। 4 टाइम्स आउट ऑफ 8, 4 टाइम्स 1 हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। नेक्स्ट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब समझेंगे हम लोग 2 हेड और 3 हेड, 2 हेड और 3 हेड। तो कौन कौन सा आ जाएगा? एक ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, हाँ
ठीक है, और एक और आना चाहिए था मेरे ख्याल से, हेड टेल हेड, यहाँ पे आ गया। टोटल 4 आ रहे हैं ना, एटलीस्ट 2 हेड में 4, टोटल 8 है, तो 1/2। तो इस तरह से कितना इजी क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग कर लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए चाइल्ड हैज़ ब्लॉक इन द शेप ऑफ क्यूब, इस तरीके का है, और उसका क्यूब विथ 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस। एक क्यूब है, 6 फेस होते हैं, उसमें एक पे पी है, एक पे क्यू आर एस टी पी। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं। इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी कितना है? तो देखिए कितने आउटकम पॉसिबल है, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल 6 आउटकम है, आउट ऑफ विच 2 आर इन द फेवर, सो 2/6, 1/3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 प्लेयर्स सुबी एंड तरु प्लेज अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सुबी विनिंग द मैच इज 0.62, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ तनु विनिंग द मैच। तो देखिए अगर तनु मैच को जीतती है, इसका मतलब सुबी क्या होगा, हार जाएगी। तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं कि पी ऑफ सुबी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सुबी, ऊपर बार लगा दिया, मतलब सुबी के हारने का प्रोबेबिलिटी। दिस विल बी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुबी बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सुबी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सुबी को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.62। सो दिस इज इक्वल टू 0.38, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स। पता नहीं, लेट एक्स ब्लू बॉल्स आर देयर। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी जो है ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है किसके, रेड बॉल के, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल कितने बॉल्स हैं, 5 + x, इतने टोटल आउटकम आ सकते हैं अगर एक बॉल हम विड्रॉ किए करें तो, ठीक है। और ब्लू कितने हैं, x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स। रेड बॉल कितने हैं, इतने फेवर में है, और टोटल कितने, 5 + x। देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और x का वैल्यू कितना आ गया, 20। सो देयर आर 20 ब्लू बॉल्स। नेक्स्ट है 100 कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 22101 आर पुट इन अ बैग एंड मिक्स थ्रूली। ठीक है, 22101 तक नंबर्स मार्क्ड है, 100 कार्ड्स हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। सुजाता draws a card from the bag, find the probability that number on the card is an odd number। अब देखिए 22101 है, इसमें कितने ऑड नंबर होगा, तो हम लोग जानते हैं आधे इवन आधे ऑड होते हैं, है ना। 2 3 4 ऐसे करके देखो, ये स्टार्ट है किससे, इवन से, और एंड हो रहा है ऑड पे। तो अगर आप कोई छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, इसमें कितने इवन है, 2 इवन 2 ऑड। तो कभी भी कोई नंबर अगर ऑड से स्टार्ट हो रहा है, इवन से स्टार्ट हो रहा है, ऑड पे ख़त्म हो रहा है, या फिर ऑड से स्टार्ट होकर इवन पे फिनिश हो रहा है, तो आधे इवन आधे ऑड होंगे उसमें, ठीक है। तो 100 में से 50 ऑड 50 इवन होंगे, पूरा काउंट करने की ज़रूरत नहीं। तो पहला हो जाएगा 50/100, टोटल 100 है, तो 1/2। अब दूसरा है कि प्राइम नंबर लेस देन 50। देखिए प्राइम नंबर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वन प्राइम नहीं होता है, सबसे पहला प्राइम होता है 2। तो इसमें आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ठीक है, हो गया 39 41 43 47
हो गया, यही प्राइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 प्राइम है। टोटल बॉल कितने थे, कितने टोटल कार्ड 100, 15/100, 5 3 जा 20, तो 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। या 15/100 को 0.15 भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट कार्ड की बात करें, कार्ड क्या होता है? कार्ड तो आपको पता ही होगा, फिर क्विकली हम रिवीजन कर देते हैं। देर आर उसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड 2 तरीके का होता है, उसमें 13 जो होता है वो हार्ट्स होते हैं, और 13 जो होता है वो डायमंड होता है। ब्लैक में 13 जो होता है वो क्लब्स होते हैं, और 13 जो होता है वो स्पेड्स होते हैं। ठीक है, स्पेड्स। तो ये हार्ट इस तरीके का दिखता है, हार्ट जैसा। डायमंड इस तरीके का दिखता है। अगर आप क्लब की बात करें तो इस तरीके का दिखता है, और स्पेड्स जो है वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये 13 जो हार्ट्स होते हैं इसमें होता है एस, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद होता है जैक, क्वीन एंड किंग। ये 13 कार्ड्स होते हैं। इस पे सभी पे हार्ट प्रिंट होता है, रेड कलर का होता है। डायमंड में भी यही सब 13 कार्ड होते हैं, क्लब में भी यही 13, और स्पेड्स में भी यही 13। बिल्कुल आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे आप चप्पल जूते के दुकान में जाते हो तो अब बाटा का 5 नंबर का शूज़, और वहीं एडिडास का 5 नंबर का, वहीं स्पार्क कौन और बहुत सारी कंपनी है, रिबॉक का 5 नंबर, प्यूमा का 5 नंबर, सबका मिलता है। उसी तरीके से ये जो नंबर्स है हर कंपनी में मिलेगा आपको। ठीक है, इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड। दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग, और ये हर में होता है। तो होप आपको कार्ड पहले से भी पता होगा, मैंने क्विकली इसको बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ जैक। अब जैक होने का कितना चांस है? तो देखो जैक कितना होगा टोटल, हर कंपनी का एक जैक होगा। इस सब में देर आर 4 जैक्स आउट ऑफ 52, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड, एन एस ऑफ स्पेड्स। अब एस चाहिए, लेकिन किसका? स्पेड्स का। तो स्पेड्स में तो एक ही एस होगा, तो 1/52। एंड थर्ड क्वेश्चन इज अ रेड कार्ड। तो बताओ कितने रेड कार्ड है? 26 रेड कार्ड है, तो 26/52 विच इज़ 1/2। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज रैंडम इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड नहीं होंगे। देखिए, तो फेस कार्ड नहीं होंगे। मैं क्या बताया था। अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट थोड़ा लग रहा है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। और फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? हर कंपनी का 3, तो टोटल 12/52। तो 4 3 जा 4 13, और इसका एलसीएम ले लो, 13 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 10/13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग। रेड होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो देखो टोटल तो 52 होता है, रेड कितने होते हैं? 26, और किंग हर कंपनी का एक किंग होता है, तो 2 किंग ऑलरेडी इसमें आ चुका है, एक हार्ट्स का, डायमंड का, तो 2 किंग और बच गए, एक स्पेड्स का, एक क्लब का, तो 28/52। तो देखिए 4 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/13, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और हार्ट और अ रेड कार्ड। तो हमें देखना है कि कोई किसी का काउंटिंग रिपीट ना हो जाए। किंग सबसे पहले रेड कितने हैं? 26, उसके बाद हार्ट, रेड कार्ड, हार्ट कार्ड, तो सारे रेड में तो सारे हार्ट आ चुके हैं, तो दोबारा इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब किंग की बात करें तो देखो रेड में 2 किंग आ चुके होंगे, किसका? हार्ट का और डायमंड का, 2 बचे हुए हैं, और स्पेड्स और क्लब का, तो 2 ऐड कर दिया बाई 52, विच इज़ 28/52। तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 7/13। सो ऑप्शन नंबर 1। अब बैग कंटेंस 8 रेड बॉल्स एंड सम वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 रेड बॉल है एंड सम वाइट बॉल, लेट x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर देयर।
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज हाफ दैट ऑफ रेड बॉल। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया था, हाफ दैट ऑफ रेड बॉल। देन फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो वाइट का कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई टोटल कितने बॉल है 8 प्लस एक्स, 1/2, रेड कितने 8, टोटल कितने 8 प्लस एक्स, ए इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से ए हो गया। देर आर 4 वाइट बॉल्स, खत्म। अब ए बॉक्स कंटेंस 10 मैंगोज आउट ऑफ विच 4 आर रॉटन। एक बॉक्स में 10 मैंगोज है, 4 रॉटन है, 4 सड़े हुए हैं, तो 6 अच्छे हैं, 6 आर गुड, जी फॉर गुड। 2 mangoes are taken one by one from the box. If one of them is found to be good, then find the probability that the other is also good. क्या किया, इसमें 4 सड़े हुए आम है, 6 अच्छे आम हैं, उसमें से 2 आम निकाला, ठीक है। तो पहला आम जो अच्छा निकल चुका है, तो फर्स्ट आम अगर अच्छा निकल चुका है तो इसमें अब क्या होगा, 4 रॉटन और 5 गुड होंगे। तो अब बोला है कि एक पहला अगर गुड था तो सेकेंड भी गुड होने का कितना चांस है, तो पहला गुड था तो बैग में ये पड़ा हुआ है, तो सेकेंड गुड का कितना चांस है, तो अब देख लो सेकेंड जी, तो 5 गुड है, टोटल कितने 9, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, देर आर 12 वाइट एंड 12 रेड बॉल्स इन अ बैग। एक बैग में 12 वाइट बॉल्स हैं और 12 रेड बॉल्स हैं। ड्रॉन बॉल को 1 by 1 ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक बॉल लिया और फिर देख लिया उसका कलर, फिर उसी में डाल दिया। मतलब आपने देखा वाइट है फिर उसी में डाल दिया, या देखा रेड है फिर उसी में डाल दिया। मतलब बैग में हमेशा हर विड्रॉ के बाद रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब ले रहे हैं उसी में डाल रहे हैं, बैग में कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा बैग में 12 वाइट और 12 रेड ही रहेंगे। तो 7th बॉल जो है वो वाइट होगा, उसका कितना चांस है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 7 टाइम्स या 10वीं बार, हमेशा बैग के अंदर 12 वाइट और 12 रेड ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 24, टोटल बॉल 1/2। नेक्स्ट, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस रैंडम इन ए स्क्वायर रीजन हैविंग साइड 9 मीटर। आप क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है 9 मीटर, उसमें आप एक बॉल ड्रॉप करते हो, इसके स्क्वायर का साइड है 9 मीटर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डैट इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल विद डायमीटर 6। इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 6 मीटर है, उसके अंदर बॉल आ जाएगा, इसका कितना चांसेस है। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर एरिया के टर्म में बात होगा, तो ये टोटल कितना एरिया है जिसमें बॉल डाइस आ सकता है पूरे स्क्वायर में। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड लेंथ 9 है तो साइड उसका स्क्वायर कर दिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो एरिया इज पाई इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9, पाई मतलब 22/7, कुछ भी नहीं दिया है तो 22/7 ले सकते हैं, और 9 स्क्वायर, तो एक 9 से 9 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 22/63 इसका आंसर हो जाएगा। डेट्स इट, इतना आसान क्वेश्चन था ये। ओके, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया, मुझे दोबारा लग रहा है चांसेस कि पूछा जा सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Sundays and 53 Mondays in a leap year। एक लीप ईयर में 53 संडे हो जाए और एक 53 मंडे हो जाए, इसके कितने चांसेस है। एक दिल्ली मेट्रो में एक बार क्वेश्चन आया भी था ये। तो देखिए लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब आपके पास टोटल 366 डेज हैं, उसको मैं कितने वीक्स हो गए 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं उसमें कितने वीक्स आ रहे हैं। तो आ गया 52 आया है, तो 52 वीक्स और रिमाइंडर 2 है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा है एंड 2 डेज, ठीक है, सॉरी। तो अब देखो 52 वीक्स है, मतलब हर वीक में हर दिन एक बार आता है, तो 52 संडे 52 मंडे ये सब आ गया होगा। अब 2 डेज और है, उसमें लास्ट के 2 डेज क्या हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी संडे मंडे, आइदर इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे,
वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। इस तरीके से कितने तरीके से एंड हो सकता है? 7 तरीके से साल ख़त्म हो सकता है। तो 7 तरीके का लीप ईयर होगा, इधर संडे मंडे से एंड होने वाला, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ लीप ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 7। उसमें से अगर लास्ट का 2 डे संडे मंडे होता है तो डेफिनेटली हमारे पास कितने हो जाएंगे? 52 संडे तो हो चुका है, तो 53 संडे और 53 मंडे हो जाएगा। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे होता है तो हमारे पास 53 मंडे हो जाएगा, लेकिन संडे 52 ही रहेगा, ट्यूसडे 53 आ जाएगा। तो सिर्फ यही केस है जो हमारे फेवर में है और कोई भी नहीं है। तो ये कितना है? 1 केस हमारे फेवर में, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/7। ठीक है, 53 संडेज एंड 53 मंडेज। अब इसी क्वेश्चन में एंड के जगह मान लो अगर और हो जाता तो क्या करते? मतलब 53 संडे हो जाए फिर भी ठीक है, 53 मंडे हो जाए फिर भी ठीक है, या दोनों हो जाए फिर भी ठीक है, और क्या मतलब है? तो देखो, ऐसे भी एंड होगा तो हो जाएगा, ऐसे एंड होगा तो 53 मंडे आ जाएंगे, या फिर ऐसे एंड होगा तो 53 संडे आ जाएगा। तो देयर आर 3 केसेस आर इन फेवर, है ना, आउट ऑफ 7। मान लो इसमें लीप ईयर की जगह, है ना, नॉन लीप ईयर बोल देता है ना, लीप ईयर की जगह एक डिफरेंट कलर से इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अगर ये बोलता नॉन, चाहे क्वेश्चन ही अलग से लिख देते, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज करोगे। सॉरी, मान लो इसी में अगर वो बोल देता सेम क्वेश्चन 53 संडे और 53 मंडे इन ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब 365 डेज, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है? 365 7 से डिवाइड कीजिए, there are 52 weeks and 1 day, है ना। अब इसमें कितना? 52 वीक्स मतलब हर सारा दिन 52 टाइम्स आ गया होगा। अब लास्ट का 1 डे है, तो डैट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। 7 इन दिन में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये आ गया तो 53 संडे हो जाएगा, ये आ गया तो 53 मंडे हो जाएगा, और कोई भी आएगा तो 53 संडे मंडे होंगे के अलावा, और ये सब ट्यूसडे वेंसडे भरेगा। तो टोटल 7 में से 2 केसेस आर इन द फेवर। जितना मैंने बता दिया इतना आपके एग्ज़ाम के लेवल से मोर देन इनफ है। आप बस इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। चलो, थैंक यू।